नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर 20 मार्च को आपका होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं और पूरा वीडियो में हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पेपर है उनकी पीडीएफ फाइलें हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गए, टेस्ट हो गए, सभी आपको ऐप पे अपलोड किए जा चुके हैं और ऐप से आप उनको देख सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। खंड ए जो आपको दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे पहला प्रश्न है आपको, फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपको सही लिखना होगा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिए, सभी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का जो केंद्र है वो कौन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, मेंडुला। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है आर आर और वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण जो होता है वो क्या किस प्रकार का होता है। तो झुर्रीदार और पीला होता है। सौर सेल बनने के लिए उपयोग में आने वाली जो धातु है वो कौन सी होती है। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड आपको पता है सिलिकॉन जो है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और सिलिकॉन जो है वो हमारा अर्धचालक के रूप में है वो प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन इंग्लिश में सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक आपतन कोण परावर्तन कोण से रिलेटेड एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे जो एक्स है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ रखा है कि जो हमारा आपतन कोण होता है और बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। ठीक है, ये दोनों क्या होता है हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर रहेगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, पुतली जो है हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा होता है उसको नियंत्रण करती है। विद्युत का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत का एसआई मात्रा का वो वाट होता है। साथ ही साथ आपको बताना है कमेंट करके कि जो हमारा करंट होता है, ठीक है, उसका एम्पियर जो एसआई मात्रा का वो क्या होता है वो आपको कमेंट करना है। आगे देखिए, ओम के नियम से संबंधित दिए गए चित्र जो है आपको परिपथ में जो वाई है उसका आपको मान बताना है कि जो ये वाई दिया गया है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कुंजी है, विद्युत सेल है, अमीटर है या वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर है, क्योंकि आपको पता है कि जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा जो भी परिपथ होता है उसके क्या किसके साथ जुड़ता है भाई, पैरेलल में जुड़ता है, समांतर में जुड़ना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक समीकरण आपको दिया गया है, ZnS+CaSO4 और ZnSO, ये एक अभिक्रिया बन रही है। तो उपरोक्त जो अभिक्रिया है उसके लिए आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये यहाँ पे बताया गया है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का युग्म कौन सा है। तो स्वतंत्र अवस्था में गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है, ठीक है, मतलब ये अपने आप में अलग ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट देखने को नहीं मिलती है। आगे आगे देखिए, यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, अभिक्रिया में यौगिक ए का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो ए है तो ये बन जाएगा हमारा एथीन। आगे देखिए, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो आते हैं। मानव में श्वसन जो वर्णक है वो किसके लिए होते हैं और क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के होते हैं। हमारे जो शरीर में रक्त का संचार होता है उसके साथ हीमोग्लोबिन जो रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रत्येक बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है। आगे देखिए, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, मुकुलन। जीव जो उत्पादन द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, ऊपर उनको अपन क्या बोलते हैं भाई। तो उसको अपन बोलते हैं उपभोक्ता, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चुंबक के विजातीय ध्रुव जो होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं। तो आकर्षण होते हैं। आपने पता है कि एन और एस दो प्रकार के पोल होते हैं चुंबक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजातीय मतलब उल्टे। अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है, आकर्षण। अगर एन एन को मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण करेगा, एस एस को मिलाएंगे तो भी प्रतिकर्षण करेगा। नींबू में उपस्थित अम्ल का जो नाम है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं ये क्या होता है भाई, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक आपके प्रश्न आ जाते हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र कौन से आवेग को प्रयोग में लेता है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा, ये विद्युत जो आवेग होता है क्या होता है भाई, विद्युत आवेग।
विद्युत आवेग, ठीक है, उसको प्रयोग में लेता है, उसको काम में लेता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए द्विखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए, तो ये आप जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं अमीबा। क्या बोलते हैं? अमीबा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो सौर ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में, ये आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए प्राकृतिक परितंत्र का एक उदाहरण आपको बताना है। तो प्राकृतिक परितंत्र में आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आप तालाब लिख सकते हैं, तालाब होता है, ठीक है, वन वगैरह हो गए, ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो राशियाँ दी गई है और इनका एक मान पूछा गया है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत फ्यूज का उपयोग आपको लिखना होगा। तो फ्यूज विद्युत परिपथ एवं उपकरणों को अधिभारण के कारण होने वाली हानि से बचाता है, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ओवरलोड। क्या भाई? ओवरलोड जो करंट होती है उससे बचाने के लिए अपन फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र आपको बताना है, तो ये आप बना सकते हैं। इस प्रकार से जो बनता है वो आपको बनाना होगा भाई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है, वो आपको लिखना होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 2s2 ये से लिखेंगे, प्लस O2 आपका बन गया, इसमें क्या बन जाएगा 2s2O, ये आपकी पूरी क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगा, जो कि संतुलित हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 होंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे HCl और NaOH के मध्य रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जो लवण है उसका नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अमलगम में उपस्थित आवश्यक धातु का नाम लिखना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल कितनी संख्याएं हैं? इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब जो है हमारा वो 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली कोई दो परिघटनाओं का नाम लिखना है। कोई दो लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखना है। मादा के मानव जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है। परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका को आपको समझाना है और स्नेलल के परिवर्तन का नियम बताना है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की दूरी की जो परिभाषा है वो लिखनी होगी। जूल के तापन नियम में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका सूत्र लिखना होगा। आवेश, समय और विद्युत धारा के मध्य आपको संबंध दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? श्रेणी इस प्रकार से जुड़ती है हमारी। इसको अपन R1 नाम दे देंगे, इसको R2 और इसको अपन R3। इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की सूत्र की आपको क्या करनी है? व्युत्पत्ति करनी है। तो दोस्तों जो ये होता है ये किरचॉफ का जो लॉ होता है उस पर फॉलो करता है, ठीक है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है वो आपको लिखना होगा, रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिनालिका को परिभाषित करना है और यहाँ पे कुछ समीकरण है वो देख लेना है। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखना है। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखना है। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। जीवाश्म के समय निर्धारण की फॉसिल डेटिंग के बारे में बताना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोग होता है? संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया की उदाहरण सहित आपको तुलना करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी सेक्शन जो आएगा हमारा उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए उत्सर्जन को परिभाषित करना है आपको। मानव वक्राणु नेफ्रॉन की संरचना को समझाना है और एक वक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। या फिर अथवा में है पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशयिक रस की भूमिका को समझाना है। मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। 22 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका न्यूमेरिकल बेस है। उसके बाद दो न्यूमेरिकल बेस प्रश्न आपको हैं। 23 नंबर का जो प्रश्न है, क्या होता है जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाया जाता है? चूने के पानी में CO2 गैस को प्रभावित करने पर यौगिक जो A है वो श्वेत अवक्षेपक बनाता है। तो A के उसमें वियोजन से CO2 गैस मुक्त होती है। तो A का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखना है। क्या होता है जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करते हैं? और ये सब प्रश्न आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं, सारे के सारे पर्सन वो हमने इंक्लूड किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ यहाँ से आपको लाभ मिलेगा और उनके बेस पे आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे।